तो 2019 की हर चुनावी खबर सबसे पहले जी न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। किस लोकसभा सीट पर कैसा है सियासी गणित ये बता रहे हैं, कौन है उम्मीदवार, हर खबर आपको जी न्यूज पर मिलेगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से जुड़ी, जो एक बार फिर से नागपुर से किस्मत आजमा रहे हैं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि जनता की अदालत ही फैसला करेगी और मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। गडकरी ने जी न्यूज से खास बातचीत की, पूरी बातचीत भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नागपुर में नितिन गडकरी के रोड शो पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नितिन गडकरी का रोड शो नागपुर में चल रहा है, भव्य रोड शो। नितिन गडकरी जी, ये रोड शो है, आपकी जो सड़कें पूरे देश में दौड़ती है, इस रोड शो को क्या इतनी भारी भीड़? थोड़ा बड़ा बनने वाला है, इसका भी काम मंजूर हो गया है। ये ओल्ड नागपुर है, ये पुराने घर रोड पे आए थे, सबको कॉम्पेंसेशन मिलकर अब बड़ा बन रहा है। इतना बड़ा रोड शो है, उतनी भारी जीत, बहुत अच्छा है, लोगों का रिस्पांस अच्छा है, प्रेम अच्छा है, ये बात को सिद्ध करता है। इतने लोग हैं जो स्फूर्त घर से बाहर आकर स्वागत कर रहे हैं। मेरी पिछले मार्जिन से दुगनी मार्जिन होगी, ये मेरा विश्वास है। लेकिन साझा उम्मीदवार है कांग्रेस और एनसीपी का, और साथ में बीएसपी का भी। मैं उनका नाम भी नहीं लेता और चिंता भी नहीं करता, मैं दुगने मार्जिन से जीतूंगा। गडकरी जी, राहुल गांधी और प्रियंका सबका यहाँ पर रोड शो भी होना, रैली भी होना है। राहुल गांधी एक अलग ही मोर्चा खोले हुए हैं, सपा हो चाहे जो भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जीत पक्की है। एक अब सपा कानून को लेकर कह रहे हैं, जिस तरह से आपकी सरकार ने कश्मीर में जिस तरह की नीतियां बनाई, उसका ठीक उलट वो कर रहे हैं। 370 भी और अफसपा कानून भी हटाएंगे। जिनको जो कहना है कहने दो, जनता की अदालत में जो है उसका निर्णय हो जाए। आतंकवाद को बढ़ावा, आतंकवाद का रोकना चाहिए, आतंकवाद पर कार्रवाई होनी चाहिए, वही हमारी सरकार ने की। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की। तो बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं नितिन गडकरी। एक बार फिर महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के नाना पटोले से है, जो पहले बीजेपी में ही थे। जी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार से नितिन गडकरी ने राष्ट्रवाद से लेकर महागठबंधन हर मुद्दे पर खास बातचीत की है। जी न्यूज के सियासी थाली में आपका स्वागत है, और हमारे साथ इस चुनावी थाली विशेष कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, जो नागपुर में है। ये जो आप नाश्ते कर रहे हैं गडकरी जी, इसका जायका काफी फेमस है यहाँ पर। लग रहा है कि आपका ये जायका पूरे देश में फैलेगा इस चुनाव में? ये तो मुझे पता नहीं है, ये जो खाएगा तो लोगों को पसंद आएगा, सिंपल है। वैसे नागपुर अलग अलग फूड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सावजी मटन जो है, मैं तो नहीं खाता, पर दुनिया के लोग आके यहाँ खाते हैं, बहुत अच्छा। ये भी है कि यहाँ का ऑरेंज पूरे देश में एक्सपोर्ट होता है, एक तरह से कहा जाए पूरे जूस पिया आपने, पूरे देश में जाता है। मेरे घर के ये जो मिठास है ऑरेंज का, जो आपने काम किया है विकास का पूरे देश के लिए, उसकी पहचान बनेगी। इस चुनाव में भी उसका असर दिखेगा? मैं तो उसी के आधार पर खड़ा हूँ, मैं अपनी बात ही करता हूँ, बाकी बात करते हैं नहीं। आपका काम ऐसा है केवल नागपुर ही नहीं पूरे देश में है, और वो बीजेपी के लिए हो चाहे दूसरे पार्टियों के लिए। हम लोग अक्सर देखते हैं आपके मंत्रालय में सभी पार्टियों के वहां सांसद आते थे, तो कहीं न कहीं आपकी पहचान केवल नागपुर ही नहीं पूरे देश में है। तो ये जो आपका ऑरेंज के रूप में जो पूरे देश में जाता है, उसी तरह आपकी जो सड़क की जो आपने गुणवत्ता पूरे देश में लाई, उसकी असर पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा, क्योंकि 5 साल आपके लोक प्रतिनिधि ने, मंत्री ने क्या काम किया, और यही कॉमन मैन देखता है। आप जो जितने विषय निकालते हो, ये तो नेताओं के विषय होते हैं। जो छोटा आदमी होता है ना, मेरे लिए इस सरकार ने क्या किया है, मेरे गांव के लिए क्या किया है, रोड, बिजली, पानी, रोजगार, गांव का विकास, इसके लिए क्या किया है, उसी के आधार पर वोट देता है। गडकरी जी, आपके इस थाली में कई आइटम हैं, और कहा जाता है कि सभी प्रिय हैं। इसी अगर सियासी तौर पर बात करें तो जो आपके यहाँ के विपक्ष में खड़े हैं कांग्रेस तरफ से, वो भी इसी थाली के, इसी बीजेपी के अंग थे, और आज आपके विपक्ष में खड़े हैं। बीजेपी के अंग नहीं थे, पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस से बीजेपी में आए, और बीजेपी के बाद कांग्रेस में गए। ये ऐसा है कि आजकल चुनाव में हमारे यहाँ जैसे काली पीली टैक्सी होती है, कोई बैठता है कोई उतरता है, वैसी राजनीति हुई है, चलता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गडकरी जी, आप अभी कुछ दिन पहले ही गांधीनगर में आप भी थे, अमित शाह के नॉमिनेशन में, वहां उद्धव ठाकरे भी आए थे। गठबंधन को लेकर उन्होंने बड़ा साफ गोई से बात भी किया। पहले थोड़ा मतभिन्नता थी, लेकिन मतभेद था, मनभेद नहीं था। अब लग रहा है कि सब कुछ सही है और पूरे महाराष्ट्र में सभी सीटों पर
एकजुट होकर आप लोग अभी सही है, सब अच्छी रिलेशनशिप है। भाजपा सेना के कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं और पिछले बार जितना मिला था उससे अच्छा यश मिलेगा। राहुल गांधी हो चाहे पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और मोदी सरकार को भगाओ, बीजेपी को हटाओ। हम ताकतवान बने, हम लोकप्रिय बने, इसी के कारण तो वो एक हो रहे हैं। अगर हम वीक रहते तो वो एक क्यों होते? राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा, विकास के साथ साथ हमारा आत्मा है जी, मुद्दा थोड़ी है। देश के साथ समर्पित भाव से काम करना ये भारतीय जनता पार्टी का आचार विचार और संस्कार है। आखिरी सवाल रहेगा, क्या है आपको 2019 23 मई? देखिए, जो काम हमने किया है उसी पूंजी के आधार पर 50 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में किया है, उसी के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे? नरेंद्र मोदी जी पीएम बनेंगे और हमें मेजोरिटी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। सियासी चुनावी थाली में नितिन गडकरी का साफ तौर करना है 23 मई को जो नतीजे आएंगे, बीजेपी सत्ता में आएगी, एनडीए सत्ता में आएगी और प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे। कैमरामैन धीरेन्द्र साहू के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, नागपुर।